हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ CHS का चैप्टर 2 भूगोल का टॉपिक। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? तो नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी भूगोल की तरफ से, वो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 25 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपके सामने लेके आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो 2024 के CHS के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भूगोल में 20 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पृथ्वी से रिलेटेड भूगोल का कैसा प्रश्न आता है। तो हमारा पहला सवाल है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो किस ओर? तो देखते हैं। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर और डी ऑप्शन है दक्षिण से पश्चिम की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा दूसरा सवाल है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी झुकाव, ऑप्शन डी परिभ्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिक्रमण। हमारा तीसरा सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23 इंटू हाफ डिग्री, 66 इंटू हाफ डिग्री, या फिर 22 हाफ डिग्री, या फिर 82 हाफ डिग्री। यानी कि 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 22.5 डिग्री और 82.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। अगला सवाल है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 22 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो 21 मार्च को। हमारा पांचवा सवाल है कि पृथ्वी एक सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी विषुव, ऑप्शन डी संचालन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपसौर। हमारा छठवां सवाल है जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी उपसौर, ऑप्शन डी अपसौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण। हमारा सातवां सवाल है कि सूर्य ग्रहण हमेशा होता है तो किस समय होता है? तो ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या को, ऑप्शन सी अर्धरात्रि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमावस्या को। हमारा आठवां सवाल है डायमंड रिंग की घटना होती है। ऑप्शन ए तो मतलब डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण पर, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण पर, ऑप्शन सी पूर्णिमा पर, ऑप्शन डी अमावस्या पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण पर डायमंड रिंग की घटना होती है। हमारा नौवां सवाल है, ये बहुत ही जनरली क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। नौवां सवाल है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई समानांतर
रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो जो ग्लोब है यानी कि पृथ्वी पर पश्चिम की ओर खींची गई समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षांश रेखा। हमारा 10वां प्रश्न है कि अक्षांश रेखाएं आपस में मिलती हैं पर, तो अक्षांश रेखाएं हैं जो वो आपस में मिलती हैं तो किस पर? तो ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी विषुवत वृत्त, ऑप्शन सी उत्तरीय ध्रुव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विषुवत वृत्त। हमारा 11वां प्रश्न है कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 95 किमी, ऑप्शन बी 102.3 किमी, ऑप्शन सी 111 किमी, ऑप्शन डी 113.7 किमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 111 किमी। हमारा 12वां सवाल है कि किस दिन पृथ्वी पर सर्वत्र दिन रात बराबर रहता है? ये बहुत ही जनरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी पर सर्वत्र दिन रात दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। हमारा 13वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में ऑप्शन होता है ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी आर्कटिक रेखा, ऑप्शन डी अंटार्कटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। हमारा 14वां प्रश्न है कि शीत कटिबद्ध किसके नज़दीक पाया जाता है? जो शीत कटिबद्ध है वो किसके नज़दीक पाया जाता है? ऑप्शन ए ध्रुवों के, ऑप्शन बी विषुवत वृत्त के, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ध्रुवों के बीच शीत कटिबद्ध नज़दीक पाया जाता है। हमारा 15वां प्रश्न है उत्तरीय ध्रुव वृत्त स्थित है। तो उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? किस गोलार्ध पे? ऑप्शन ए उत्तरीय गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका राइट आंसर होगा ए उत्तरीय गोलार्ध में। 16वां प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो जो 1 डिग्री है वो देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा? ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 7 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा सी 4 मिनट। हमारा 17वां सवाल है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 2 रेखाएं होंगी देशांतर की, तो उसके बीच की दूरी पूछा है। तो ऑप्शन ए है गोरे, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी कटिबद्ध, ऑप्शन डी संक्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा ए गोरे। हमारा अगला सवाल है, हमारा 18वां सवाल है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 270। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 360। हमारा 19वां प्रश्न है कि प्राइम मेरिडियन 1, तो प्राइम मेरिडियन 1 क्या है? तो काल्पनिक रेखा है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, या फिर बी ऑप्शन है वास्तविक रेखा है जो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, या सी ऑप्शन है अक्षांशीय रेखा है, या डी ऑप्शन है देशांतरीय रेखा है।
तो इसका राइट आंसर होगा ए। काल्पनिक रेखा है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम प्राइम मेरिडियन की रेखा कहते हैं। हमारा 20वां सवाल है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है दिन बड़े तथा रात छोटी होती हैं, बी ऑप्शन है दिन छोटे व रात बड़ी होती हैं, या फिर सी ऑप्शन है दिन व रात बराबर होते हैं, या डी ऑप्शन है तेज आंधी चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दिन व रात बराबर होती हैं। तो जब सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है तो दिन व रात बराबर होती हैं। हमारा 21वां प्रश्न है ग्रिड किसका जाल है। जो ग्रिड है वो किसका जाल है। तो ऑप्शन ए है अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं का, ऑप्शन बी कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, ऑप्शन सी उत्तरीय ध्रुव एवं दक्षिणीय ध्रुव का, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा का। तो इसका राइट आंसर होगा ए अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं का, उसे हम ग्रिड जाल भी कहते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है कि प्रमुख याम्योत्तर का मान बताइए। तो जो याम्योत्तर होते हैं उसका मान कितना होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 डिग्री। हमारा 23वां सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर की तिथियों में कितना दिन का अंतर होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा है उन दोनों के बीच कितने दिन का अंतर होगा। तो आधे दिन का, या फिर 1 दिन का, 2 दिन का, या फिर 3 दिन का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1 दिन का अंतर होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि में। हमारा 24वां प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 4 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, या फिर ऑप्शन डी 4 घंटे 50 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। हमारा 25वां और आखिरी सवाल है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है, कितने डिग्री पे है। तो ऑप्शन है 84 डिग्री 5 पूर्वी में, या फिर बी ऑप्शन है 84 डिग्री 5 पश्चिम में, सी ऑप्शन है 82 डिग्री 30 पूर्व में, या फिर डी ऑप्शन है 82 डिग्री 30 पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 82 डिग्री 30 पूर्व में। तो इस प्रकार से हमारा 25वां प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो पृथ्वी से रिलेटेड भूगोल में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे चैप्टर 3 के वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। आई होप उस वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।